हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमेशा की तरह आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे, किस प्रश्नावली पे और उस प्रश्नावली की किस इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में होने जा रही है। तो आपने इंट्रोडक्शन में और जो थंबनेल होगा उस पर स्पष्ट देख ही लिया होगा। आज की वीडियो बड़े ही मज़ेदार, धमाकेदार होने जा रही है। यदि आपको उच्चतम निम्नतम के बारे में बहुत अच्छा डीपली से कॉन्सेप्ट जानना है तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो हमारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में होने जा रही है। यानी कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उच्चतम निम्नतम यानी कि उच्चिष्ट निम्निष्ट क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। किस तरीके से कर्व बनता है, किस किस मेथड से हम किसी भी फंक्शन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो होने जा रही है। अंत तक बने रहना आपको और प्रश्नों को अच्छे से समझना भी है। तो आज की जो वीडियो हमारी वो किसके बारे में होने जा रही है? उच्चतम एवं निम्नतम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इसी को एक अन्य नाम से हम जानते हैं उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के बारे में। तो आपने जाना कि उच्चतम निम्नतम को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इसको हम एक अन्य नाम उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के नाम से भी जानते हैं। आज इसका टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट चलेगा इस वीडियो में, क्योंकि हमारा केवल और केवल मकसद आपको अच्छे से पढ़ाना ही नहीं है, साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का भी है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने से क्या होता है कि आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में बड़ी ही आसानी हो जाती है। कॉन्सेप्ट को हमें सीखना है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, उच्चिष्ट निम्निष्ट यानी कि मैक्सिमा मिनिमा क्या है, इसके बारे में भी हमें जान लेना है। जब हमको जानकारी होगी तभी तो पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, अब कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है y बराबर fx। पहले हम जाने कि उच्चतम निम्नतम है क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज हमने लिखा कि कोई फंक्शन है y बराबर fx, इसको हम किस तरीके से उच्चतम निम्नतम इसमें क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कोई फंक्शन है, हमने ग्राफ ड्रॉ किया आपके सामने, एक ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया या ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया या ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया। इनके बारे में जानते हैं कि हम ये जो ग्राफ बने हैं ना, आलेख, यहां पर कोई फंक्शन कैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है यानी कि उच्चतम निम्नतम होता है, इसके बारे में जानना है। तो यहां पर जो पहला नंबर हमारा फंक्शन का जो ग्राफ दिया है ना, इस पे अगर आप गौर करो, ये जो ग्राफ बना है ना, इसका जो पीक पॉइंट है, ठीक है। अब उस पे कोई भी पॉइंट आए, सपोज करते हैं यहां पर कोई पॉइंट ए है, और जो फंक्शन की जो वैल्यू यानी कि y की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या है? मैक्स यानी कि उच्चतम है। ये जो ग्राफ बना है ना, इसका ये क्या है? उच्चतम बिंदु यानी कि उच्चतम पीक पॉइंट है। तो ये जो उच्चतम है किस बिंदु पे ज्ञात हो रहा है? ए बिंदु पे। तो इसको बोल देंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको क्या बोल देंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी कि जो ग्राफ बना हुआ है ना, उस ग्राफ में जो पीक दिख रहा है, किसका? ग्राफ का पीक पॉइंट, वो ए जो है, ए बिंदु पे है ना, तो इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब बिंदु है किसका? मैक्सिमा का यानी उच्चतम का। ठीक है, तो जो fx होगा ना, fx का ये क्या होगा? मैक्सिमम मान होगा। वो भी किस बिंदु पे? ए बिंदु पर जो फलन दिया है
इस ग्राफ से गौर करेंगे, ये क्या है, पीक बिंदु, पीक पॉइंट स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, उच्चतम। ठीक है, तो उच्चतम दिख रहा है ना यहाँ पे। और इस ग्राफ का अगर बिल्कुल लोएस्ट बिंदु देखें, लोएस्ट एरिया को गौर करें, अगर ये ए बिंदु है तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इन्हीं को बोलते हैं उच्चतम और निम्नतम को, मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये जो फलन है यहां पर क्या निकलेगा, मिनिमम निकलेगा। मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ग्राफ का जो बिल्कुल नीचे का पॉइंट दिख रहा है, ये एरिया, ये क्या है, बिल्कुल लोएस्ट, तो इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। यानी कि जो फंक्शन है वो उस ए बिंदु पे क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ग्राफ सपोज करें ये 1 है और ये 5 है। ये जो फंक्शन है, एक फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, 1 से लेकर 5 तक जा रहा है ये, तो ये क्या हो गया, इसे बोल देंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। यानी कि ये मिनिमम का यानी निम्नतम का क्या बिंदु है, और यहां पर फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा हमारा मिनिमम। और यहां पर देखें ये टॉप पे दिख रहा है हाईएस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उच्चतम का बिंदु हो जाएगा। और यहाँ पर फलन हमारा जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमने आपको 3 ग्राफ की सहायता से बताया कि किसी भी फंक्शन पे हम ग्राफ में अगर देखना चाहते हैं कि वहां पर उच्चतम बिंदु क्या है या फलन का उच्चतम निम्नतम मान क्या है, तो ग्राफ में हमने फर्स्टली आपको ये समझाया कि ये ग्राफ इस तरीके से बना। तो इस ग्राफ का ये देखिए पीक पॉइंट दिख रहा है, पीक हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस जगह पे जो फंक्शन होगा उसका मान क्या होगा, हाईएस्ट होगा, यानी कि उच्चतम होगा। और ये जो एरिया दिख रहा है ये किस बिंदु पे आ रहा है, ए बिंदु में, तो इसे बोल सकते हैं कि उच्चतम का बिंदु हो गया, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। और यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा y बराबर एफ एक्स, एक्चुअली ये कर्व जो बना हुआ है ये x अक्ष है, ये x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, ये y डैश हो गया। तो x बराबर a पर, यानी कि बोल सकते हैं कि x बराबर a पर जो फंक्शन दिया है ना वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि जो फंक्शन होगा वो, यानी कि y की वैल्यू ही तो निकलती है, तो a पर ये जो फंक्शन है, फंक्शन का मान क्या होगा, उच्चतम होगा, यानी उच्चिष्ट होगा। इस ग्राफ में गौर करते हैं तो ये बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट देखा, ये निम्नतम एरिया दिख रहा है ना, ग्राफ का बिल्कुल निम्नतम भाग। तो इस बिंदु पर देखेंगे तो इस बिंदु पर हमारा जो फलन होगा वो क्या होगा, निम्नतम होगा। तो इस a को क्या बोलेंगे, फलन का, यानी कि x बराबर a पर जो फलन y बराबर निकलेगा, फलन y और एफ एक्स एक ही चीज होता है, ये क्या निकलेगा, मिनिमम। यानी कि a बिंदु पर जो फलन का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, निम्नतम। और अगर इस तरीके का ग्राफ हमें शो होता है x बराबर 1 से लेकर x बराबर 5 पे, तो बोल सकते हैं कि x बराबर 1 पे जो फलन होगा हमारा वो क्या होगा, मिनिमम यानी कि निम्नतम। और x बराबर 5 पे जो फलन होगा वो हमारा क्या होगा, उच्चतम होगा। तो इस तरीके से ग्राफ की सहायता से आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में उच्चिष्ट निम्निष्ट यानी कि उच्चतम निम्नतम क्या होता है। तो ये आपको फलन की सहायता से हमने एक फलन के आपके सामने कुछ कर्व यानी कि ग्राफ बना दिया, और ग्राफ में किस तरीके से उच्चतम निम्नतम हम देख सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने ग्राफ। तो वहां पर हम चेक कर सकते हैं कि फलन में ग्राफ की सहायता से कैसे चेक कर सकते हैं उच्चतम और निम्नतम फलन के मान, और साथ ही साथ उच्चतम और निम्नतम के बिंदु, जिन्हें हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट यानी कि क्रांतिक बिंदु। ठीक है, तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपके सामने सॉल्व करते हैं, तो उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हमने आपको उच्चतम निम्नतम ज्ञात करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, और किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं हम आइए इनको जानते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट अगर देखेंगे तो एफ एक्स बराबर माइनस का एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का tan। एक्चुअली क्वेश्चन पे लिखा है कि निम्न फलनों के लिए उच्चतम एवं निम्नतम मान
यदि कोई विद्यमान हो तो ज्ञात करना है। हमने पहला नंबर लिख लिया। अब आपको इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि x माइनस 1 जो लिखा हुआ है स्क्वायर, ये एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। पूर्ण वर्ग जो होता है वो धनात्मक संख्या होती है, या तो वो 0 के बराबर हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी। 0 से कभी छोटी होती ही नहीं है पूर्ण वर्ग की संख्या। पूर्ण वर्ग मतलब यानी धनात्मक, तो 0 के बराबर भी हो सकती है ये, या फिर 0 से बड़ी होगी। 0 से कभी छोटी नहीं होती धनात्मक संख्या। ठीक है, अब फंक्शन पे क्या दे रहा है, फलन पे माइनस। अगर दोनों ओर माइनस ले लिया जाए तो माइनस में अशंका में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित होता है। ये बदल गया, चिन्ह बदल गया, तो x माइनस 1 का स्क्वायर, और 0 तो भाई 0 है ना, 0 तो 0 ही रहेगा। अब फलन पे दोनों ओर 10 जोड़ दो, 10 0 के साथ में ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा। यहां पर ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा। अब ये क्या रहा, फलन यानी fx। यहां पर हम चेक कर सकते हैं fx का मान या तो 10 के बराबर है या फिर क्या 10 से छोटा है। fx का जो मान है 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। ठीक है, 10 से छोटा है, 10 के बराबर या 10 से छोटा, मतलब हाईएस्ट कितना हो सकता है, 10 हो सकता है ना। कि जो फलन दिया हुआ है इस fx का मान 10 के बराबर है या 10 से छोटा है, तो क्या बोलेंगे, अतः फलन fx का उच्चतम मान बराबर कितना हो गया, 10। फलन का जो मान दे रहा है वो 10 के या तो बराबर है या फिर 10 से क्या है, छोटा है। ठीक है ना, 10 के बराबर या 10 से छोटा, 10 से बड़ा नहीं है, यानी कि मैक्सिमम 10 ही तक हो सकता है। तो क्या लिखा था, फलन fx का उच्चतम मान बराबर कितना होगा, 10। क्लियर। तो इसमें अगर पूछा जाए कि सर निम्नतम मान, तो निम्नतम मान इसमें परिभाषित नहीं है, बता ही नहीं सकते, क्योंकि फलन पे बोला कि 10 के बराबर या 10 से छोटा। कितना छोटा ये नहीं पता, कितना छोटा ये नहीं पता, और लिख भी देंगे एवं निम्नतम मान निर्धारित नहीं है। मतलब एक फंक्शन का हाईएस्ट कितना मान हो सकता है या मिनिमम कितना मान हो सकता है, यही तो उच्चतम निम्नतम है। ठीक है, जो उच्चतम मान कितना हो सकता है, 10। दूसरा नंबर देखते हैं हम कि fx बराबर जो लिखा हुआ है माइनस मॉड x माइनस 1 प्लस का 5। अब जो मॉड की संख्या होती है ना वो हमेशा धनात्मक होती है। मॉड के अंदर की जो भी संख्या होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, तो 0 के बराबर हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होती है। जो मॉड के अंदर संख्या होती है वो धनात्मक होती है, तो धनात्मक संख्या या तो 0 के बराबर होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। माइनस लेंगे तो माइनस 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों ओर जब माइनस लेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि ये रैखिक असम का है, अपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा। माइनस का जब गुणा करेंगे बीच का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो x माइनस का 1, और दोनों ओर 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ने के बाद ये कंडीशन आएगी, क्योंकि फलन के रूप में अपन प्रोसेस रखते हैं ना बदलने की, और इसकी जगह पे क्या रख देंगे, fx कर देंगे। तो यहां पर भी फलन पे हम चेक कर सकते हैं कि फलन का जो fx का जो मान है 5 के बराबर है या 5 से कम है। 5 से ज्यादा नहीं है, फलन fx का मान 5 के बराबर है या 5 से कम है, तो क्या बोलेंगे, फलन का उच्चतम, क्योंकि मैक्सिमम कितना 5 हो सकता है या फिर 5 से छोटा होगा, तो बोल सकते हैं फलन का उच्चतम मान बराबर 5, और यहां लिखेंगे निम्नतम मान निर्धारित नहीं कर सकते। अब कितना कम है, 5 से कितना कम ये तो नहीं पता ना। फलन जो दे रहा है यहां पर इस वाले में उच्चतम तो 5 है, मतलब मैक्सिमम 5 ही तक जा सकता है, लेकिन 5 से कितना कम है फलन,
ये नहीं पता, वो फिक्स होना चाहिए ना। उच्चतम निम्नतम मान एक परिभाषित होनी चाहिए, तो निम्नतम मान इसका परिभाषित नहीं है। तीसरा नंबर देखेंगे तो लिखा है एफ एक्स बराबर साइन 3x प्लस का 10। तो अब साइन 3x कहीं पर भी हो, इसका मिनिमम मान -1 के बराबर या उससे बड़ा, और मैक्सिमम जो मान होगा वो 1 के बराबर या 1 से छोटा। क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन में जो साइन होता है हमारा वो -1 के बराबर या उससे बड़ा और 1 के बराबर या उससे कम, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। और साइन 3x और दोनों और जो अशंका है 10 जोड़ा जाएगा पूरे फंक्शन पे, जो लिखा है समका में अगर 10 जोड़ेंगे फंक्शन के कारण तो कितना हो जाएगा, जब 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और साइन 3x प्लस का 10, यहां पर 10 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। और ये क्या बन गया हमारा फलन एफ एक्स। तो यहां पर गौर कर सकते हो कि एफ एक्स का मान 9 के बराबर या उससे बड़ा, मतलब मिनिमम क्या हो गया 9, मिनिमम क्या हो गया 9, और एफ एक्स का जो मान है 11 के बराबर या उससे छोटा, मतलब 9 से लेकर 11 तक हो सकता है। तो क्या बोलेंगे, अतः फलन का निम्नतम मान बराबर 9 एवं फलन का उच्चतम मान बराबर कितना होगा 11। जहां पर क्लियर निर्धारित किया जा सके कि उच्चतम और निम्नतम यानी मिनिमम टू मैक्सिमम कितना है तो लिख सकते हैं। और जहां परिभाषित नहीं है, चाहे वो उच्चतम हो चाहे वो निम्नतम हो, तो उसको अपन नहीं लिख सकते। अगर क्लियर उच्चतम निम्नतम बोलता है तो लिख सकते हैं। इस फंक्शन पे देख सकते हैं एफ एक्स की जो वैल्यू 9 से लेकर 11 तक, यानी कि मिनिमम मान कितना हो गया, फलन का निम्नतम मान 9 और मैक्सिमम फलन का उच्चतम मान बराबर 11। तो हमने आपको ग्राफ में बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, उच्चतम निम्नतम क्या है, और कुछ हमने एग्जाम्पल लिए। यहाँ पर हमने आपको बताया कि उच्चतम निम्नतम क्या है। अब इसके आगे हम कुछ इससे रिलेटिव पॉइंट्स हैं उनको जानते हैं, ठीक है, कुछ प्रमेय हैं उनको भी सॉल्व करते चलते हैं। तो फटाफट से पॉज करके नोट कर लो। अब ये महत्वपूर्ण थ्योरम्स आपके सामने, बोल सकते हो नोट पॉइंट या प्रमेय बोल सकते हो। तो पहला नंबर जो लिखा हुआ है, प्रत्येक एक दृष्टि यानी मोनोटिक फलन, अर्थात या तो वर्धमान या ह्रासमान फलन, अपने परिभाषित प्रांत के अंतर बिंदुओं पर उच्चतम निम्नतम मान ग्रहण करता है। यानी कि मोनोटिक फलन जो होता है वो होता है वर्धमान और ह्रासमान, यानी कि जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी वर्धमान और ह्रासमान जो फलन होता है, उसके प्रांत के अंतर बिंदुओं पर किसी भी फंक्शन का उच्चतम एवं निम्नतम मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि कोई फंक्शन ले लें x और संवृत अंतराल, इसको अपन क्या बोलते हैं, संवृत अंतराल, अपन इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसका मतलब a से b तक। अब इंक्रीजिंग यानी वर्धमान और डिक्रीजिंग यानी कि ह्रासमान। वर्धमान ह्रासमान का भी इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पिछली वीडियोस में करवाया था, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करा देंगे। अब एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या बढ़ रहा, ये ए पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है आपके सामने, ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस फंक्शन के इस पॉइंट पे फलन का क्या ज्ञात किया जा सकता है, निम्नतम मान, ठीक है। और ये क्या हो गया, उसका क्रांतिक बिंदु निम्नतम मान का।
इसको बोल देंगे अपन पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसके बाद ये क्या हो गया, उच्चतम मान, उच्चतम मान यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यही तो लिखा कि जो मोनेटिक फलन होता है यानी वर्धमान और ह्रासमान फलन अपने परिभाषित प्रांत के अंतः बिंदुओं पर क्या होता है, उच्चतम मान और निम्नतम मान ग्रहण करता। इंक्रीजिंग फंक्शन हमने लिखा आपके सामने, और इंक्रीजिंग फंक्शन आपको शो किया एक तो, जिसका ग्राफ बनाया आपके सामने। ए से बी तक देखा हमने, जो ए पॉइंट है यहाँ पर जो फलन दिख रहा है वो निम्नतम दिख रहा, और बी पे क्या दिख रहा, उच्चतम। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जो अपने परिभाषित प्रांतों पर अंतः बिंदुओं पर क्या होता है, उच्चतम निम्नतम मान ग्रहण करता है। इसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपके सामने इस तरीके से, y और ये y डैश। अब डिक्रीजिंग फंक्शन इस तरीके से हमने लिखा आपके सामने, और ये क्या हो गया हमारा a और ये क्या हो गया b। तो फंक्शन के इस पॉइंट पे क्या ज्ञात हो जाएगा, उच्चतम मान, और इस पर क्या ज्ञात हो जाएगा, निम्नतम मान। इससे क्या बोलेंगे, एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा उच्चतम का बिंदु, और वी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ह्रास मान। और इसके पहले बिंदु पे देखेंगे तो उच्चतम मान, और दूसरे पे क्या होगा, निम्नतम मान ज्ञात होगा। तो यही बोला ना, वर्धमान या ह्रासमान फलन अपने परिभाषित प्रांत के अंतः बिंदुओं पर उच्चतम एवं निम्नतम मान ग्रहण करता है, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक सतत फलन का संवृत अंतराल पर उच्चतम एवं निम्नतम मान होता है। सतत फलन यानी कि इसका भी कोई फंक्शन f(x) ले लें, ठीक है, और a, b, क्योंकि जो सतत फलन होता है, पहली बात तो आप याद रखिए, संवृत अंतराल पर उच्चतम और निम्नतम मान ग्रहण करता है। इसके बाद हम विवृत अंतराल आपको ओपन इंटरवल पे भी बता देंगे, ठीक है ना। संवृत अंतराल यानी क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब क्लोज इंटरवल पे सतत फलन की बात कर रहा है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो या तो इस तरीके से होगा सतत फलन, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक। अब ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से सतत फलन और असतत फलन की हम चर्चा कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से a to b बनाते हैं, तो बोला ना कि प्रत्येक सतत फलन का संवृत अंतराल पर उच्चतम तथा निम्नतम मान होता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का ग्राफ है, ये सतत ही तो है, ग्राफ एक सतत है, तो ये क्या हो गया, मिनिमम, ठीक है। और एक दूसरे सतत फलन का हम ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, ये a हो गया, ये b हो गया। तो इनके मिड पॉइंट जैसे कोई c हो गया, इस c पर जैसे इसका मिड पॉइंट c बना ले, तो c पर मिनिमम ज्ञात हुआ, और इस पर c बिंदु पर हमारे मतलब इस अंतराल के बीच में कहाँ गया, ये रहा, इस अंतराल के बीच में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मैक्सिमा यानी उच्चतम, ठीक है। और सतत फलन, सतत ग्राफ इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है। तो ये क्या दिख रहा, मैक्सिमा, कोई पॉइंट सी हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो सतत फलन का जो संवृत अंतराल पर उच्चतम तथा निम्नतम मान होता है, उच्चतम निम्नतम मान होता है। तो a to b पे देखो मिनिमम प्राप्त हो गया, a to b पे हमें मैक्सिमम प्राप्त हो गया, a to b पे हमें क्या हो गया, यहाँ पर भी मैक्सिमम प्राप्त हो गया। ये तो रही सतत अंतराल वाली बात, संवृत अंतराल की बात रही, सतत फलन के संवृत अंतराल की बात रही। लेकिन इसके अलावा अगर फंक्शन की बात करें, विवृत अंतराल, विवृत अंतराल a to b, विवृत अंतराल a to b पे कोई फंक्शन चेक करना हमें कि वहां पर मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात होता है कि नहीं, ये अगर चेक करना तो ये भी देखते हैं। अब विवृत अंतराल का मतलब क्या होता है, क्लोज ओपन इंटरवल है, ये क्या है, ओपन इंटरवल। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी नॉलेज रखा करिए। तो ओपन इंटरवल जो है यानी कि विवृत अंतराल, अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं
ठीक है, विवृत अंतराल दे दिया उसने, विवृत अंतराल दे दिया a to b। तो अगर हम ग्राफ देखें कहीं इस तरीके का बन रहा है, इस तरीके का बन रहा है, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है, इस तरीके का बन रहा है ये a to b अंतराल पे, और एक अगला दे दे a और b इस तरीके का। अगर इसका ग्राफ कुछ बना इस तरीके का कि a तो है और b ये रहा a और ये रहा b, और अगर कहीं इस तरीके का बना तो चर्चा करते हैं। क्योंकि कोई जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन जो समवृत्त अंतराल है उस पे तो मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि उच्चतम निम्नतम ज्ञात किया जा सकता है, परंतु अगर विवृत अंतराल की बात करें, ये रहा ओपन इंटरवल, ठीक है, विवृत अंतराल, तो ना तो इसके इस पॉइंट पे मैक्सिमा ज्ञात कर सकते हैं इस पॉइंट पे, और ना यहां पर मिनिमम। क्यों? क्योंकि विवृत अंतराल का मतलब होता है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में कितना उच्चतम या कितना निम्नतम ये कंफर्म नहीं है, तो उच्चतम निम्नतम ज्ञात नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई फंक्शन दिया है, विवृत अंतराल की बात की जाए तो समवृत्त अंतराल पे तो मैक्सिमा मिनिमा उच्चतम निम्नतम ज्ञात कर सकते हो, परंतु अगर विवृत अंतराल की बात करें तो a से b विवृत अंतराल यानी कि a से b के बीच में तो कहां पर उच्चतम और कहां पर निम्नतम होगा ये ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे अगर बोला जाए x बराबर a पर जो फलन होगा उसको हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसका मतलब है a से लेकर b के बीच में, इसका मतलब a तो शामिल है लेकिन b शामिल नहीं है b के पहले। अब b के पहले कहां तक ये कंफर्म नहीं है, तो इसमें मिनिमा ज्ञात कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या, a शामिल नहीं है b शामिल है, तो a के आगे, ठीक है, b तक, मतलब a के आगे से b तक, तो इस पॉइंट पे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मैक्सिमा। तो x बराबर b पर जो फलन होगा हमारा उसका मैक्सिमम मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि समवृत्त अंतराल पे एग्जैक्ट क्लियर रहता है, डिफाइन रहता है, तो उस पे मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमारा विवृत अंतराल पे कंफर्म नहीं रहता है कि इनके बीच में किस बिंदुओं पर उच्चतम निम्नतम होगा, तो यहाँ पर हमने लिखा उच्चतम निम्नतम ज्ञात नहीं कर सकते। और जबकि इस पॉइंट पे ए तो शामिल है बी नहीं है, ए शामिल है तो ए पे मिनिमम वैल्यू ज्ञात हो रही है, यहाँ पर बी शामिल है तो बी पर मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात हो रही है। तो समवृत्त अंतराल पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, विवृत अंतराल का हमने आपके सामने कॉन्सेप्ट भी लिख दिया, तो वीडियो फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए। और इसके आगे अगर हम ध्यान दें तो इस पे जो समवृत्त अंतराल लिखा था, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भाग छोटा दिखेगा, ठीक है ना, ये छोटा हो गया, ये तो मिनिमम हो गया, तो इस पर मैक्सिमम भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, अंतराल पे। और जैसे इस ग्राफ में एक छोटा बड़ा होगा थोड़ा सा, तो इस तरीके का ये मैक्सिमम हो गया, तो इस पॉइंट पे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये यहाँ पर मिनिमा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी गौर करेंगे तो यहाँ पर भी मिनिमा ज्ञात किया जा सकता है। तो यही तो उसने लिखा था कि प्रत्येक सतत फलन का समवृत्त अंतराल पर उच्चतम निम्नतम मान होता है। तो ये रहा मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम होता है। तो फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब हम जानते हैं कि उच्चतम एवं निम्नतम ज्ञात करने की क्या क्या विधियां होती हैं, तो उन विधियों को अब हम शुरू करते हैं जिसकी सहायता से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर हमने लिखा आलेखीय यानी कि ग्राफीय विधि। एक आलेखीय और ग्राफीय विधि होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी फंक्शन का उच्चतम और निम्नतम मान ग्राफीय विधि की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा होता है फलन की सीमा का उपयोग करके उच्चतम और निम्नतम ज्ञात करना। और फलन की सीमा मतलब एक फंक्शन दिया होगा, उसकी एक लिमिट्स दी गई होंगी, समवृत्त और विवृत अंतराल दिए गए होंगे, इतने से इतने अंतराल पे फंक्शन चेक करना उच्चतम निम्नतम। प्रथम अवकलज परीक्षण, ठीक है, द्वितीय अवकलज परीक्षण जिसको सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। इसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, इनके बारे में भी हम जान लेंगे।
हमारा निरपेक्ष उच्चतम एवं निरपेक्ष निम्नतम, स्थानीय उच्चतम एवं स्थानीय निम्नतम क्या कहलाते हैं, और क्रांतिक बिंदु हमारा क्या है, इनके बारे में हम जान भी लेंगे। तो सबसे पहली चीज हेडिंग गौर करेंगे तो हमने पहले से लिख रखा आलेखीय विधि से फलन का उच्चतम एवं निम्नतम मान ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा हुआ है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर x बिलोंग्स टू r से प्रदत्त फलन f के उच्चतम एवं निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी फंक्शन पे उच्चतम और निम्नतम दोनों साथ साथ हो सकता केवल उच्चतम ज्ञात हो या हो सकता केवल निम्नतम परिभाषित हो। जो कुछ परिभाषित होगा वही हम उच्चतम निम्नतम बता सकते हैं। तो पहला नंबर जो हमारा fx लिखा है, सबसे पहली चीज एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी कि किसी भी रियल नंबर्स के लिए, वास्तविक संख्या के लिए, जो x स्क्वायर लिखा है फलन fx बराबर, एक्चुअली फलन fx को हम y बराबर एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो आप याद कीजिए क्लास 11th में आपने परवलय पढ़ा था, उसमें था y बराबर 4x स्क्वायर। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था हमारा, याद करो आपको, y बराबर 4ax स्क्वायर का। तो जी कुछ उसी रूप में लिखा है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये रहा आपका ग्राफ किसका, fx बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये रहा। लेकिन रियल नंबर्स के लिए बोल रहा, कहां तक ग्राफ जाएगा ये तो पता नहीं, क्योंकि किसी भी x बिलोंग्स टू r का मतलब है किसी भी रियल नंबर्स के लिए, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए, तो ग्राफ कहां तक जाएगा ये पता नहीं है। जब ये पता नहीं है तो पीक पॉइंट भी नहीं पता, यानी कि उच्चतम बिंदु भी कंफर्म नहीं। तो इसका कौन सा बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, ये रहा x बराबर 0 पर निम्नतम मान, x बराबर 0 पर निम्नतम मान, x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 निकलेगा। x बराबर 0 पर निम्नतम मान f0 बराबर 0, और यहां लिखेंगे उच्चतम परिभाषित नहीं, उच्चतम परिभाषित नहीं है, या डिफाइन नहीं कर सकते या बता नहीं सकते। तो कितना पीक पॉइंट तक जाएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मिनिमम पता है हमें कि x बराबर 0 पर निम्नतम मान कितना निकल आएगा, 0। लेकिन एक मिनट, कहीं फंक्शन ऐसा दिया हो x बराबर एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू कुछ अंतराल दे दे, ठीक है ना, कुछ अंतराल, अब क्या दे दे ये थोड़ा सा गौर कर ले, कि कुछ एक फिक्स अंतराल दे दे और उस अंतराल पे हमसे पूछ ले कि कितना फलन का वैल्यू हो सकती है। तो सपोज करो उसने 2 से 1 लिख दिया इस तरीके से। सपोज करो कि fx बराबर एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू समृद्ध अंतराल यानी क्लोज इंटरवल पे -2 से 1 पे पूछ ले, तो हम इसका मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं। तब जाके इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ तो परिवर्तित होगा नहीं, ग्राफ तो यही होगा y बराबर एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना, ग्राफ थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ तो क्लियर है, लेकिन x बराबर -2, x बराबर -2 और x बराबर 1, तो क्या बोल सकते हैं, ये मैक्सिमम पॉइंट ज्ञात हो रहा और ये क्या हो रहा, मिनिमम। तो क्या बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर f(x) जो होगा मिनिमम कितना हो जाए, क्योंकि 0 पे क्या हो रहा, मिनिमम देखो ग्राफ में, और 2 पे क्या हो रहा, मैक्सिमम, ठीक है। तो फंक्शन पे x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो मिनिमम मान आएगा 0, और x बराबर -2 पर f(x) जो मैक्सिमम होगा, यानी x की प्लेस पे जब 4 रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर बराबर 4। तो फंक्शन बेस में आपने क्या सीखा कि अगर डायरेक्ट x बिलोंग्स टू r है तो केवल हम निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं यदि
यदि एक फिक्स कॉन्सेप्ट दे दे कि x बिलोंग्स टू -2 से 1 पर ज्ञात करो, तो ये हमें पता पड़ गया कि ग्राफ में -2 से 1 तक पे चेक करना। तो मिनिमम ये रहा x बराबर 0 पर और मैक्सिमम ये रहा x बराबर -2 पर। तो दोनों का जो x बराबर 0 क्रांतिक पॉइंट, x बराबर -2 क्रांतिक पॉइंट पर क्रमशः निम्नतम उच्चतम मान ज्ञात होंगे। और उच्चतम निम्नतम मान क्या होंगे? जब फंक्शन पे x बराबर 0 रखोगे तो फंक्शन का मान आया 0 और x की प्लेस पे जब -2 रखोगे तो फंक्शन का मान आया 4। तो x बराबर 0 पर मिनिमम मान हो गया 0, x बराबर -2 पर मैक्सिमम मान हो गया 4। तो समवर्त अंतराल पे किसी भी फंक्शन का उच्चतम निम्नतम इजीली ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, समझ में आया ना? तो इसे पॉज करके नोट कर लीजिए इस चीज को। अब अगला देखते हैं दूसरा नंबर जो लिखा हुआ है fx बराबर mod x, x बिलोंग्स टू r द्वारा प्रदत्त फलन f के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरे नंबर में fx बराबर जो लिखा है वो mod x लिखा है और x बिलोंग्स टू r और mod x का जो ग्राफ होता है, ये कुछ ग्राफ हैं आपको तैयार कर लेने। तो इस तरीके का जो y बराबर mod x का जो ग्राफ बनता है, ठीक है, fx को एक्चुअली y भी बोलते हैं, तो y बराबर जो mod x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। और यहाँ पर जो x बिलोंग्स टू r, तो ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा ये हम नहीं बता सकते, अनंत तक जाएगा, लेकिन ये पॉइंट बता सकते हैं ये क्या है? मिनिमम। तो क्या बोलेंगे? x बराबर 0 पर फलन का निम्नतम मान कितना होगा? 0। तो इस ग्राफ में, ग्राफ की सहायता से इस फलन का निम्नतम मान डिफाइन है, बता सकते हो कि x बराबर 0 पर फलन का निम्नतम मान कितना हो जाएगा? 0। लेकिन उच्चतम मान ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन फिर लेकिन कॉन्सेप्ट आए, यदि fx बराबर mod x, x बिलोंग्स टू -2 से 1 बोल दे, समवर्त अंतराल जो फंक्शन दिया है समवर्त अंतराल x बिलोंग्स टू -2 से 1 बोल दे, तो फिर वही कॉन्सेप्ट ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा y बराबर mod x का। तो x बराबर -2 से बात की उसने, x बराबर कहां तक? x बराबर 1 तक। तो ये क्या है? मैक्सिमम। और ये क्या है? ये रहा मिनिमम। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम रहा। तो क्या बोलेंगे? x बराबर 0 पर निम्नतम मान बराबर 0, या फंक्शन पे रखेंगे x बराबर -2 पर उच्चतम मान, x की प्लेस पे -2 रखेंगे क्योंकि मॉड में तो हो जाएगा प्लस का। तो हम क्या बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर समवर्त अंतराल फिक्स बोल दे, -2 से 1 तक पे बोल दे, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे -2 से 1 तक। अब देखेंगे जो पीक एरिया है वहां पर मैक्सिमम, बिल्कुल डाउन एरिया वहां मिनिमम प्राप्त होगा। तो x बराबर 0 पर निम्नतम मान 0 और मैक्सिमम x बराबर -2 पर मैक्सिमम मान कितना निकलेगा? 2। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो ये दूसरा रहा आपका ग्राफी मेथड का उदाहरण। तो वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। अब जानते हैं हम तीसरे नंबर को। तो fx बराबर x लिखा है, x बिलोंग्स टू 0 to 1 द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करो। तीसरे नंबर में fx बराबर x यानी y बराबर x लिखा, fx को y बोलते हैं ना, और कितने पे बोला उसने ग्राफ? समवर्त अंतराल नहीं है ये विवर्त अंतराल है, यानी 0 नहीं लेना ना ही 1 लेना, इसके बीच का एरिया लेना।
ठीक है। तो इस अंतराल पे अगर हम बोलें उच्चतम निम्नतम मान, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। ये क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि विवृत अंतराल लिखा हुआ है, 0 से 1 के बीच में पूछा है। इस फलन का उच्चतम निम्नतम मान यदि ज्ञात हो तो लिखा भी है, कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो भाई विवृत अंतराल पे किसी भी फलन का उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात नहीं होता। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि किसी भी विवृत अंतराल पे किसी भी फलन का उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है सर, 0 से 1 के बीच में ज्ञात करो। तो ग्राफ का ये पीक पॉइंट है, इस पे नहीं ज्ञात करना, ये डाउन पॉइंट है, इस पे नहीं ज्ञात करना, तो कंफर्म भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन का उच्चतम, फलन का उच्चतम एवं निम्नतम, उच्चतम एवं निम्नतम ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, अतः फलन का उच्चतम एवं निम्नतम ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके बीच में पता नहीं किस बिंदु पे और कहां पर उच्चतम निम्नतम, बस इतना है कि इसके बीच में। लेकिन फिर वही बात, fx बराबर अगर x लिखा है और ये चीज इस तरीके से लिखी, x बिलोंग्स टू 0 to 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1 यानी समवृत अंतराल। और याद कर लीजिए, फीड कर लीजिए माइंड पे कि समवृत अंतराल पे किसी भी फलन का उच्चतम एवं निम्नतम मान ज्ञात होता है। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये रहा 1 और ये रहा 0। तो ये क्या रहा, f मैक्सिमम, चलो लिखते हैं। तो ये क्या रहा, मैक्सिमम, और ये क्या रहा, मिनिमम। तो क्या लेके आएंगे, x बराबर 0 पर निम्नतम मान कितना आएगा, 0, x बराबर 1 पर उच्चतम मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक, अगर समवृत अंतराल दे दे तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर किसके बारे में जान लिया, किसी भी फलन का उच्चतम निम्नतम ज्ञात करना, वो भी किस विधि से, आलेखीय विधि से। अब अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं हम, फलन की सीमा का उपयोग करके उच्चतम और निम्नतम ज्ञात करना। तो फिर क्या है, फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं निरपेक्ष उच्चतम एवं निरपेक्ष निम्नतम, स्थानीय उच्चतम एवं स्थानीय निम्नतम के बारे में। तो लिखते हैं हम 5वें नंबर को, निरपेक्ष उच्चतम एवं निरपेक्ष निम्नतम, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही साथ स्थानीय उच्चतम एवं स्थानीय निम्नतम, यानी कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। निरपेक्ष उच्चतम एवं निरपेक्ष निम्नतम, स्थानीय उच्चतम एवं स्थानीय निम्नतम, बार बार वर्ड आएगा। आप जब एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो आप इसके बारे में पहले से जान लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और साथ ही साथ प्रश्न भी लगाने में बड़ा मजा आए आपको। तो इनके बारे में जानते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज हम कर्व बनाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ बनाया इस तरीके का, ठीक है। अब y डैश
ये x हो गया, ये C1, C2, C3, C4, C5, C6। ठीक है, ये हमने एक ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ में हम जानते हैं इस ग्राफ का सबसे जो पीक पॉइंट होगा, इस पूरे ग्राफ का जो पीक पॉइंट होगा उसको अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या बोलेंगे अपन उसे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यानी कि निरपेक्ष उच्चतम। ठीक है, और किस पॉइंट पे? एफ सी वन बराबर जो फंक्शन, अगर कोई एफ एक्स कोई फंक्शन दिया, ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो एफ सी वन बराबर पे क्या निकलेगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यानी कि निरपेक्ष उच्चतम। ठीक है, अब इस पूरे ग्राफ का जो लोएस्ट कर्व देखेंगे वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा, यानी कि FC6 पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एब्सोल्यूट मिनिमा, यानी कि निरपेक्ष निम्नतम। ठीक है, अगर एक पूरा कर्व बनाया हमने, एक पूरा ग्राफ बनाया, इस पूरे होल ग्राफ में अगर चेक करेंगे सबसे पीक पॉइंट होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यानी कि निरपेक्ष उच्चतम C1 पे, और इस पूरे ग्राफ का सबसे लोएस्ट एरिया जो देखेंगे उसको बोलेंगे अपन एब्सोल्यूट मिनिमा, यानी कि निरपेक्ष निम्नतम। ठीक है, ये तो सर चर्चा हो गई निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम के बाद। अब स्थानीय निम्नतम और स्थानीय उच्चतम क्या है? तो जैसे कि इंग्लिश वर्ड में लिखा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। अगर किसी एक निश्चित पॉइंट पे देखा जाए, इस पर तो ये रहा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इसमें गौर करेंगे तो ये क्या रहा? लोकल मैक्सिमा। किसी ग्राफ के एक क्षेत्र पे अगर चेक करते हैं, एक निश्चित पॉइंट पे, जैसे इस पे चेक कर रहे हैं, तो लोकल मैक्सिमा इसका हो गया, और ये क्या हो गया? लोकल मैक्सिमा इसका भी हो गया। और किसी एक निश्चित पॉइंट पे लोकल मिनिमा अगर ज्ञात करना है, जैसे इस पॉइंट पे, तो ये हो गया लोकल मिनिमा। इस पे अगर ज्ञात करना है तो ये हमारा, ये भी क्या हो गया? लोकल मिनिमा। तो आपको समझ में आया कि अगर पूरे कर्व की बात करते हैं तो पूरे कर्व का जब से सबसे हाईएस्ट एरिया जो शो होता है वो हमारा निरपेक्ष उच्चतम होता है, सबसे लोएस्ट एरिया होता है हमारा निरपेक्ष निम्नतम। और किसी ग्राफ के एक निश्चित एरिया की बात कर लें, एक कुछ लोकल एरिया की बात कर लें, तो उसका जो पीक पॉइंट होगा वो लोकल मैक्सिमा, या इसकी बात करें तो लोकल मैक्सिमा इसका ये रहा, इसकी बात करें तो लोकल मिनिमा ये रहा, और इसकी बात करें तो लोकल मिनिमा, यानी कि स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम, इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसे पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं क्रांतिक बिंदु। ठीक है, 6वें नंबर पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार वर्ड आते हैं। क्रांतिक बिंदु यानी कि क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है? ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है इसके बारे में जाने, तो लिखेंगे वह बिंदु जहां फलन y बराबर एफ एक्स में एफ डैश एक्स इक्वल 0 हो, या एफ डैश एक्स परिभाषित ना हो। वह बिंदु
जहां फलन y बराबर एफ एक्स में एफ डैश एक्स बराबर 0 हो या एफ डैश एक्स परिभाषित ना हो। ठीक है, तो हमारा क्रांतिक बिंदु फंक्शन का ग्राफ में अगर चेक करते हैं तो वह बिंदु होता है जहां पर एफ डैश एक्स बराबर 0 और या फिर एफ डैश एक्स हमारा परिभाषित ना हो। अगर एक कर्व बनाते हैं इस तरीके का, ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीके का, किस पे, अंतराल a टू b में y बराबर एफ एक्स लिखा, x बिलोंग्स टू हमने a टू b पे बना लिया। ठीक है, अब इसका जो मैक्सिमम जो मैक्स दिख रहा ना यहां पर उच्चतम, तो f मैक्स होगा यानी मैक्सिमम होगा, और ये जो c है ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमा के बिंदु। इसी को तो बोलते हैं अपन क्रिटिकल पॉइंट, इसी को अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। वो क्या है यहाँ पर, सी, सी यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स बराबर हमारा क्या होता है, 0। अब वो 0 क्यों होता है, ये भी तो प्रश्न उठता है कि सर 0 क्यों होता है। तो आप ये बताइए, अभी जस्ट इसके पहले आपने स्पर्शियां अभिलंब वाली रेखाएं पढ़ी। अगर हम एक सीधी रेखा ड्रॉ करते हैं ग्राफ में इस तरीके से, इसको ध्यान से देखिए, इसको इस तरीके से, यानी कि एक्स अक्ष के समांतर, और एक्स अक्ष के समांतर में प्रवणता क्या होती है हमारी, 0। इसलिए एफ डैश एक्स बराबर कितना लिख देते हैं, 0। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सी पॉइंट पे है ना, तो क्या लिख देंगे, एफ डैश सी बराबर 0। ठीक है, तो क्रांतिक बिंदु क्या होता है कि फंक्शन पे जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स बराबर 0 हो, तो उस पे जो बिंदु आता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो सी यहां पर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। और इस तरीके से अगला ग्राफ देखें, अगर ग्राफ इस तरीके से देखें ए टू बी पे, तो ये आप देख सकते हैं मिनिमम, अगर सी लिख लें, पॉइंट ऑफ मिनिमम, यहां पर फंक्शन क्या होगा, वो मिनिमम होगा। और एफ डैश एक्स यहां पर क्या होगा, 0। अब सी पॉइंट पे तो एफ डैश सी बराबर कितना लिख देंगे, 0। ये भी देखिए एक्स अक्ष के समांतर है ना, इसलिए एफ डैश एक्स बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, यहाँ का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर कितना, सी। और क्रिटिकल पॉइंट पे वही लिखा कि एफ डैश एक्स बराबर 0 हो या एफ डैश एक्स क्या हो, परिभाषित ना हो। तो ये जो सी है हमारा क्या, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा एक चीज देखेंगे, यहाँ पर कर्व क्या है, निरंतर बढ़ रहा ना। जब निरंतर बढ़ रहा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 होगा। जब कर्व अगर निरंतर बढ़ता चला जा रहा, यहाँ पर देखेंगे इस एरिया में, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर 0। और यहाँ पर कर्व क्या हो रहा, घट रहा, तो इस एरिया में एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे कर्व निरंतर घटता आ रहा, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। और इस एरिया पे चेक करेंगे कर्व निरंतर बढ़ रहा, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ फंक्शन इस तरीके का आ जाए, ठीक है, तो यहां पर एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ब्रेक हो रहा है, तो इस पॉइंट पे सी, ठीक है, इस सी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारा ग्राफ में एफ डैश एक्स क्या है, परिभाषित नहीं। क्योंकि ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो एफ डैश एक्स क्या बोलेंगे, परिभाषित नहीं है।
और जिस पॉइंट पे परिभाषित नहीं होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये आपके निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम हो गए और स्थानीय उच्चतम निम्नतम होगा और क्रांतिक बिंदु भी साथ ही साथ हो गए। इसके आगे हम अब पढ़ते हैं प्रथम अपकलज परीक्षण को, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं आपके प्रथम अपकलज परीक्षण के बारे में। ठीक है, प्रथम अपकलज परीक्षण से किस तरीके से किसी भी फंक्शन का हम उच्चतम एवं निम्नतम ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखते हैं प्रथम अपकलज परीक्षण से उच्चतम एवं निम्नतम ज्ञात करना। ठीक, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो स्टेप फर्स्ट पे क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, यदि फलन y बराबर fx है। तो स्टेप फर्स्ट पे अपन को क्या करना है यहाँ पे कि स्टेप लगाने से क्या है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टेप से लगाने की कोशिश करिए। तो स्टेप फर्स्ट पे अपन क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर 0 करने पर, ठीक है, x बराबर 0 करते हैं, एफ एक्स लिखा है, इसका एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे यानी प्रथम अवकलन करेंगे, dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे यानी कि एफ डैश एक्स बराबर 0 करने पे इसके क्रांतिक बिंदु सपोज कर लें x बराबर c1 c2 c3 निकले। ठीक है, प्रथम अवकलज परीक्षण में जो भी फंक्शन दिया उसका एफ डैश एक्स निकालना, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करना, फिर x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो वही लिखा हमने, एफ डैश एक्स बराबर 0 पर क्रांतिक बिंदु हमारे जो निकले x बराबर c1 c2 c3, मान लिया c1 c2 c3 निकले। ठीक है, स्टेप सेकंड पे क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में अपन केस फर्स्ट लगाते हैं, केस फर्स्ट x बराबर c1 पर, क्योंकि 3 बिंदु हैं, इन तीनों बिंदु में ही उच्चतम निम्नतम हमें ज्ञात होगा। तो स्टेप सेकंड में केस फर्स्ट पे x बराबर हमने कितना रखा, c1 रखा। अब संख्या रेखा पे c1 ये रखा। अब इसके बाईं ओर चेक करते हैं, इसके दाईं ओर चेक करते हैं। सपोज करो इसके बाईं ओर लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड में सपोज करो प्लस का चिन्ह, किस पे, फंक्शन पे रखने पे, किस में, फंक्शन पे, एफ डैश एक्स में, किस में, एफ डैश एक्स में जो फंक्शन है हमने चेक किया, वैल्यू रखने पे अगर पॉजिटिव निकले और राइट साइड में एफ डैश एक्स रखने पे नेगेटिव निकले, तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, पॉजिटिव यानी बढ़ रहा, नेगेटिव यानी घट रहा। तो ग्राफ अगर कुछ इस तरीके का मिले, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये बढ़ रहा ना यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 यानी कि पॉजिटिव, घट रहा ना एफ डैश एक्स लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा C1, ये पॉइंट क्या है हमारा C1। अगर इस तरीके की कंडीशन चेक करने पे कि C1 पे हमने लेफ्ट राइट साइड में एफ डैश एक्स की वैल्यू ज्ञात की, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, तो उस स्थिति में इस ग्राफ में देखो C पे क्या मिल रहा, मैक्सिमम। तो इस स्थिति में क्या मिलता है, FC1 बराबर क्या प्राप्त होगा, स्थानीय उच्चतम मान। क्या प्राप्त होगा, स्थानीय उच्चतम मान। अब केस सेकंड देखते हैं।
सेकंड पे क्या है, x बराबर C2 पर। अब हमने ये लिखा C2 और इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे चेक किया कि एफ डैश एक्स का क्या साइन निकल रहा है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव है और नेगेटिव से पॉजिटिव अगर आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है नेगेटिव और राइट पे क्या आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, तो ग्राफ क्या बनेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी घट रहा और पॉजिटिव बढ़ रहा, यानी कि इस अंतराल में एफ डैश एक्स क्या है, घट रहा, लेस देन 0, और इधर पे क्या है, एफ डैश एक्स में क्या हो रही, ग्रोथ हो रही, यानी पॉजिटिव, ठीक है। और ये क्या हमारा C2, यहाँ पर क्या ज्ञात हो रहा, मिनिमम, ठीक है, क्या ज्ञात हो रहा, मिनिमम। तो FC2 बराबर पे क्या लिखेंगे, अगर हमें C2 पे कुछ इस तरीके की कंडीशन लेफ्ट पे नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव मिल रही है, तो उस स्थिति में FC2 बराबर क्या होगा, स्थानीय निम्नतम। क्या प्राप्त होगा, स्थानीय निम्नतम। तो इस टाइप की कंडीशन C2 पे बिंदु में चेक करने में एफ डैश एक्स में अगर देखने को मिलता, तो उस C2 पे हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, स्थानीय निम्नतम। इसके बाद केस थर्ड पे देखते हैं, केस थर्ड पे देखते हैं x बराबर C3। अगर C3 ये रहा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, या फिर C3 ये रहा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं, यानी कि ग्राफ निरंतर बढ़ रहा, ग्राफ क्या हो रहा हमारा, निरंतर बढ़ रहा, और नेगेटिव नेगेटिव आते हैं, तो इसका मतलब है ग्राफ निरंतर घट रहा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, यानी कि निरंतर ग्राफ बढ़ रहा, और नेगेटिव नेगेटिव का मतलब निरंतर ग्राफ घट रहा, तो क्या लिखेंगे, इसे बोलते हैं, इस C को अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, इन्फ्लेक्शन, यानी नति परिवर्तन। क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन। और नति परिवर्तन बिंदु पर, और क्या लिखेंगे, नति परिवर्तन बिंदु पर फलन का उच्चतम एवं निम्नतम मान ज्ञात नहीं होता, क्योंकि कभी भी C3 एक ऐसा पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अगर चिन्ह सेम निकले, यानी निरंतर पॉजिटिव पॉजिटिव निरंतर बढ़ते हुए, नेगेटिव नेगेटिव यानी कि घटता हुआ, पॉजिटिव यानी कि इस तरीके का ग्राफ, नेगेटिव यानी कि इस तरीके का ग्राफ, तो इस स्थिति में जो C3 को अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन। तो नति परिवर्तन बिंदु पर फलन का उच्चतम एवं निम्नतम मान ज्ञात नहीं होता। ये रहा प्रथम अवकलज परीक्षण का कुछ स्टेप जो सॉल्व करने का तरीका है। तो फटाफट वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर हम एग्जांपल्स आपको कराते हैं, तो आपको आई थिंक बढ़िया समझ में आ जाएंगे। अब हम प्रथम अवकलज परीक्षण के उदाहरण को सॉल्व करते हैं। तो पहला उदाहरण जो दिया है कि f(x) बराबर x³ माइनस का 3x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन के हमें स्थानीय उच्चतम और निम्नतम के सभी बिंदुओं को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रथम अवकलज परीक्षण से इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, f'(x) ज्ञात करते हैं। f'(x) हमारा 3x² और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम f'(x) बराबर जो 3x² माइनस का 3 है, तो f'(x) को सॉल्व करते हैं। तो 3x² माइनस का 1, f'(x) को सॉल्व करते हैं आगे 3x+ का 1
और x माइनस का 1 एफ डैश x इक्वल 0 पर। क्यों? क्योंकि क्रांतिक बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर एफ डैश x बराबर क्या होता है 0, तो हमें क्रांतिक बिंदु ही तो ज्ञात करना है पहले नंबर 0 पर। तो x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल 0 करेंगे तो x बराबर 1 और x बराबर क्या निकलेंगे -1। हमारे कितने बिंदु निकल आए? 2 क्रांतिक बिंदु निकला, x बराबर 1 और x बराबर -1। अब इन दोनों पर स्थानीय उच्चतम निम्नतम ज्ञात करना है। तो स्टेप सेकंड में हमने जो बताया कि केस फर्स्ट सॉल्व करते हैं x बराबर 1 पर। x बराबर 1 रखते हैं और 1 के इस तरफ 0 हो जाएगा, इस तरफ 2 लिख सकते हैं और ये हमारा लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। एफ डैश x यहाँ पर, एफ डैश x यहाँ पर चिन्ह देखते हैं। अगर 0 रखते हैं एफ डैश x में, अगर ये 0 रखते हैं एफ डैश x में, अगर वैल्यू 0 रखते हैं तो ये ऋण का चिन्ह आएगा, और अगर 2 रखते हैं ना तो ये धन का चिन्ह आएगा। यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये कौन सा हो गया? पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। तो क्या करेंगे? लिखेंगे x बराबर 1 पर निम्नतम मान ज्ञात होगा, और यहाँ लिखते भी हैं निम्नतम मान। ठीक है, इस निम्नतम मान को हम लिखते भी हैं। तो f1 इक्वल 1 रखेंगे तो ये केवल 1 बचेगा। तो x बराबर 1 पर क्या प्राप्त होगा? निम्नतम मान ज्ञात होगा। निम्नतम मान हमारा कितना? 1। केस सेकंड देखते हैं x बराबर -1 पर। तो -1 इस तरफ है, इस तरफ 0 हो सकता है, इस तरफ -2 हो सकता है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। एफ डैश x के चिन्ह चेक करने हैं यहाँ पर। तो अगर एफ डैश x पे -2 रखते हैं तो माइनस, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर 0 रखते हैं, 0 पे क्या होगा? नेगेटिव। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव, समझ रहे हैं आप? पॉजिटिव टू नेगेटिव, बढ़ रहा फिर घट रहा। ये कौन सा है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो क्या लिखेंगे? x बराबर -1 पर उच्चतम मान प्राप्त होगा, और यहाँ लिख भी देते हैं उच्चतम मान f-1। अगर -1 रखते हैं तो -1 प्लस का 3 कितना निकलेगा? 5 निकल आएगा। तो ये रहा प्रथम अपकलज परीक्षण का पहला उदाहरण। ठीक है, दूसरे वाले को अगर सॉल्व करते हैं तो कितना लिखा है? x बराबर 2x³ माइनस का 6x² प्लस का 6x प्लस का 5। ठीक है, एफ डैश x सॉल्व करते हैं तो 6x² माइनस का 12x प्लस का 6। तो एफ डैश x सॉल्व करते हैं, 6 कॉमन लेने के बाद x² माइनस का 2x प्लस का 1। ठीक है, तो एफ डैश x स्टेप फर्स्ट लगाते हैं। एफ डैश x जो ज्ञात कर रहा है, एफ डैश x जो ज्ञात किया उसमें 6, ये ध्यान से देखिएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, x माइनस 1 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो एफ डैश x इक्वल 0 पर। ठीक है, तो 6x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। सॉल्व करने पे x बराबर कितना निकलेगा? केवल 1 निकलेगा। कितना निकलेगा? केवल 1 निकलेगा। तो केवल एक ही कंडीशन बनेगी, केस फर्स्ट बनेगा। तो केस फर्स्ट x बराबर 1 पर जे रखा, 1 इस तरफ आ जाएगा 0। ठीक है, एक किस तरफ 0 रख सकते हैं, इसको 2 रख सकते हैं। एफ डैश x में अगर एफ डैश x में ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। एफ डैश x में अगर 0 पुट करते हैं ना तो पॉजिटिव, और 2 भी रखते हैं तो भी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है ना, पूर्ण वर्ग।
तो पॉजिटिव ही निकलेगा। और जब पॉजिटिव निकलेगा यानी कि 1 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या है, इन्फ्लेक्शन। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1 नति परिवर्तन है जिस पर उच्चतम एवं निम्नतम मान ज्ञात नहीं होगा। इस पर उच्चतम निम्नतम मान क्या होगा, ज्ञात नहीं होगा। तो ये रहा आपका प्रथम अवकलज परीक्षण और उसके साथ ही साथ उदाहरण। ठीक है, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए। अब आगे के कॉन्सेप्ट में और लास्ट कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं कि द्वितीय अवकलज परीक्षण। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा द्वितीय अवकलज परीक्षण, मतलब द्वितीय अवकलज परीक्षण की सहायता से किसी भी दिए गए फंक्शन का उच्चतम और निम्नतम किस तरीके से ज्ञात करना, उसके क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, उन स्टेप्स को जानते हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या लिखते हैं, y बराबर एफ एक्स कोई क्या है, y बराबर एफ एक्स कोई फलन है। ठीक है, y बराबर एफ एक्स कोई फलन है। तो स्टेप फर्स्ट हमें क्या फॉलो करना है, स्टेप फर्स्ट हमें इसमें क्या फॉलो करना है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 पर, ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर 0 पर जो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने, जो फर्स्ट स्टेप में भी है, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने जो फर्स्ट स्टेप में भी है। सपोज करो C1 निकला, C2 निकला, C3 निकला। जो फर्स्ट अवकलज परीक्षण में भी है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 करना है, क्योंकि क्रांतिक बिंदु के लिए जो फंक्शन होता है पीक पॉइंट पे, अभी हमने जस्ट आपको समझाया था, वहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होता है। और एफ डैश एक्स 0 क्यों होता है, क्योंकि वो एक्स एक्स के समांतर प्रवणता होती है और एफ डैश एक्स हमारी एक प्रवणता ही है। तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं। सपोज करते हैं कि x1, x2, x3 हमारे 3 वैल्यू आई। सेकेंड स्टेप पे क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड में हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं डी एफ डबल डैश एक्स, या इसी को हम बोल देते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एफ डैश एक्स को एक्चुअली में हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी बोलते हैं, है ना। एफ डबल डैश एक्स हो गया, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करते हैं। ठीक है, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यदि x बराबर C1 पर क्या आ जाए, ग्रेटर 0। यदि हमने एफ डबल डैश एक्स यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमने C1 बिंदु पे अगर ज्ञात किया, और C1 बिंदु पे ज्ञात करने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यदि 0 से बड़ा आया, तो x बराबर C1 हम क्या बोल सकते हैं, स्थानीय, 0 से बड़ा स्थानीय निम्नतम बिंदु है। क्या है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है। अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर 0 से बड़ा आता यानी कि पॉजिटिव आता, तो बोलेंगे x बराबर C1 स्थानीय निम्नतम बिंदु। अब ये क्यों निम्नतम बिंदु, अब तो दिमाग में आएगा सर निम्नतम क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, निम्नतम कैसे हुआ। तो ये भी हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं कि जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जब कर्व खींचा जाता है ना, इस वाली कंडीशन का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर 0, तब की कंडीशन पे कर्व हमारा इस तरीके से खिंचता है। किस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसके अलावा बी कंडीशन पे अगर देखते हैं हम, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर C2 पर अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 यानी कि ऋणात्मक, तो बोलेंगे x बराबर C2 स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। तो इसे क्या बोलेंगे, x बराबर C2 स्थानीय उच्चतम बिंदु। अब ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर इसका कर्व खींचते हैं ना, जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
लेस देन 0 तो कर्व इस तरीके से आता है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। तो कर्व कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक। और सी नंबर पे अगर हम चेक करते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यदि x बराबर C3 पर क्या हो जाएगा 0, तो लिखेंगे द्वितीय अवकलज परीक्षण असफल रहा। इस स्थिति में प्रथम अवकलज परीक्षण से हल करेंगे। अगर हमें क्या करना है, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना है। C1 पे यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर 0 यानी कि पॉजिटिव निकलता, तो C1 क्या स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। इसके अलावा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 है, तो C2 हमारे स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा। अगर x बराबर C3 पर 0 है, तो द्वितीय अवकलज परीक्षण हमारा क्या हुआ, परीक्षण असफल रहा। इस स्थिति में प्रथम अवकलज परीक्षण से हम हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम द्वितीय अवकलज परीक्षण पर आधारित उदाहरणों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है कि f(x) बराबर हमारा 3x की पावर 4 प्लस का 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 12 लिखा है, द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना है, साथ ही साथ पहले तो बिंदु ज्ञात करेंगे, फिर उसके मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, f' ज्ञात करते हैं। तो 4 × 3 = 12, x की घात 3, ये 3 आ जाएगा, 4 × 3 = 12 x स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा 24x, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि f' बराबर कितना निकला, 12। अगर कॉमन ले लिया जाए, अगर 12x कॉमन ले लिया जाए तो x स्क्वायर, ठीक है, तो ये x बचेगा और माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। f"x भी ज्ञात करते हैं, या जिसे हम बोलते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो पहले ही से ज्ञात कर लेते हैं। 12 × 3 = 36x स्क्वायर प्लस का 24x, ठीक है, और माइनस का 24, ये निकल आएगा, ठीक है। 3 आगे आ जाएगा, 12 × 3 = 36x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 24, ठीक है। तो f' ज्ञात कर लिया। f' ज्ञात करने के बाद f" यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी ज्ञात कर लिया। अब इस पे क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट पे हम क्या करते हैं कि हम f' हमारा जो लिखा है कितना निकला हमारा 12x और x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हैं तो कितना निकलेगा, x स्क्वायर, इसके गुणनखंड ऐसे करना है, माइनस का चिन्ह घटा के 1 आ जाए तो 2x माइनस का x माइनस का 2, ठीक है। तो 12x सॉल्व करेंगे तो x प्लस का 2 माइनस का 1 लेंगे तो x प्लस का 2, ठीक है। 12x और x प्लस का 2 कॉमन लेने के बाद x माइनस का 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर f' बराबर 0, क्योंकि क्रांतिक बिंदु अगर ज्ञात करने तो f' क्या होता है, 0 होता है। तो इस पर f' 0 पर x बराबर कितना 0 -2 और 1, कितने बिंदु ज्ञात हुए, 0 -2 और 1 ज्ञात हुआ, ठीक है। स्टेप सेकंड ज्ञात करते हैं। स्टेप सेकंड में केस फर्स्ट देखते हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हम चेक करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर 0 रखते हैं, 0 0 -24 है ना, कितना निकलेगा माइनस का 24, स्क्वायर हमारा कितना निकला माइनस का 24, ठीक है, -24 निकला। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर x बराबर 0 की कंडीशन पे कितना निकलेगा माइनस का 24 और लेस देन 0। ये क्या हो गया, 0 से छोटा, नेगेटिव है ना, 0 से छोटा होगा तो क्या लिखेंगे कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर स्थानीय
उच्चतम मान ज्ञात होगा। ठीक है, तो F0 बराबर 0 0 0 केवल 12। ठीक है, ये क्या हो गया, उच्चतम मान। ठीक है, x बराबर 0 पर स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात होगा, क्योंकि जो 24 है ना, ने जो द्वितीय अवकलज परीक्षण में लिखवाया था, जो 24 है वो हमारा क्या 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव होने के कारण 0 से छोटा, तो इस पर क्या हुआ, स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या चेक करते हैं, केस सेकंड देखते हैं, x बराबर -2 पर, x बराबर अगर -2 पे चेक करते हैं, d²y/dx², यहाँ शो कर देते हैं, x बराबर 0 पर और x बराबर -2 पर। अगर x की जगह पे -2 रखते हैं d²y/dx² में, तो कितना हो जाएगा 36, -2 का वर्ग 4। ठीक है, और 24 दूनी 48, माइनस का 24, और 36 को कितना हो जाएगा 144, ये माइनस के 8 4 12 की 2, ये 72, कितना बचेगा 72, कुल मिला के 0 से बड़ा। तो क्या लिखेंगे, x बराबर -2 पर स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात होगा, स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात होगा, क्योंकि ये जो d²y/dx² 0 से बड़ा ना, स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात होगा। तो निम्नतम मान f -2 रखते हैं, तो 3 -2 का वर्ग की घात 4 16 हो जाएगा, 4 -2 की घात 3 यानी 8 हो जाएगा, माइनस का 12, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस का 12, 16 3 48, 8 चौक 32, 12 चौक 48, प्लस का 12। ठीक है, 48 कट गए, कितना बचेगा, 2 से 2 गए 0, और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो x बराबर -2 पर क्या निकला, स्थानीय निम्नतम मान। ठीक है, जो कितना निकला -20। अब केस थर्ड देखते हैं, x बराबर 1 पर ज्ञात करते हैं d²y/dx², x बराबर 1 पर। अब x बराबर 1 पे ज्ञात करते हैं 36। ठीक है, प्लस का 24, माइनस का 24, प्लस माइनस घट गए, कितना बचा 36 ग्रेटर 0, 36 ग्रेटर 0 है, 0 से बड़ा है ना। जो जब 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात होगा, तब निम्नतम मान f1 बराबर 3 प्लस का 4 माइनस का 12 प्लस का 12 कटने के बाद कितना बचेगा 7। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन द्वितीय अवकलज परीक्षण से, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यही लगने वाला आपका। तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर में क्या बोल रहा है, f(x) बराबर हमारा 2x का क्यूब माइनस 6x² प्लस का 6x प्लस का 5। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, द्वितीय अवकलज परीक्षण लगाते हैं। तो 6x² माइनस का 12x प्लस का 6 बचेगा। f(x) बराबर 6 कॉमन लेने के बाद x² माइनस का 2x प्लस का 1 बचेगा। तो f(x) बराबर 6, ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। तो स्टेप फर्स्ट पे क्या करते हैं, f(x) बराबर 0 करते हैं। तो 6x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर 1 निकलेगा। तो केवल एक कंडीशन निकलेगी। स्टेप सेकंड पे केस फर्स्ट x बराबर 1 पर, तो d²y/dx² पहले ज्ञात कर लें कि कितना ज्ञात हो रहा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। f(x) ये रहा, तो हो जाएगा 12x माइनस का 12। ठीक है, तो
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 1 पे ज्ञात करते हैं, तो 12 गुणे 1 माइनस का 12 बराबर 0। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 1 पर क्या निकला 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः द्वितीय अवकलज परीक्षण असफल रहा अतः प्रथम अवकलज परीक्षण से इसे हल करेंगे, जो कि हम कर भी चुके हैं। आप याद करो, इस क्वेश्चन को हम कर भी चुके प्रथम अवकलज परीक्षण से। तो यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्रांतिक बिंदु पे 0 आता है तो द्वितीय अवकलज परीक्षण वहाँ पे असफल हो जाता है और प्रथम परीक्षण हम फिर लगा लेते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। और जाते जाते यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल पे आप इस वीडियो पे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।